सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में नदियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है और आज का यह भाग थोड़ा विस्तृत भाग रहेगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें तथा वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हिमाचल प्रदेश में चाहे बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम, चाहे आप HS ले लो चाहे क्लर्क एग्जाम ले लो, उसमें अक्सर हम नदियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं और हमेशा से ही जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें नदियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, इसलिए जो कोई हटकर या डिफरेंट करेगा वही मेरिट में स्थान पाएगा। इसलिए आज के समय में नदियों से संबंधित अब जो मेरा मानना है वह एग्जामिनर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगा। इसलिए आपके लिए यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस भाग में नदियों से संबंधित संपूर्ण विस्तृत जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह भाग। दोस्तों, सबसे पहले हम सतलुज नदी की बात करेंगे। दोस्तों, यह नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी शुरू करते हैं। सतलुज नदी को वेदों में शुतुद्री तथा संस्कृत में शतद्रु के नाम से वर्णित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों यह प्रश्न बन जाता है कि सतलुज नदी का वैदिक नाम और संस्कृत नाम क्या है। तो दोस्तों, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वह शुतुद्री और संस्कृत नाम शतद्रु है। सतलुज के अन्य नाम मुक्संग, संपू, जुगटी, समुद्रग और सतुद्रा आदि है। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर के मानतलाई झील तिब्बत से निकलती है। दोस्तों, यहाँ पर यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है कि सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है। तो दोस्तों, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वह मानसरोवर मानतलाई झील तिब्बत से है। यह नदी अपनी उद्गम स्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिवकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलुज नदी किन्नौर जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तथा 130 किलोमीटर बहने के बाद बदला, जो कि ज्यूरी नामक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। सतलुज नदी मंडी तथा कसौली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी ऊना के समीप हिमाचल प्रदेश को छोड़कर नंगल पंजाब में बहती है। सतलुज की सहायक नदियाँ। साथियों, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। वैसे तो सतलुज नदी की हम इंपॉर्टेंट अगर लें तो बसपा और स्पीति दो नदियों को ही इसकी सहायक नदियाँ मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो सतलुज नदी के साथ मिलती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किन्नौर जिले में सतलुज के दाईं ओर से स्पीति, पेजर, काशंग, मुलगुन, वांगर, शोंगर तथा रूपी तथा सतलुज के बाईं ओर तिरंग, ज्ञानथिंग, बासपा आदि सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति है, जो कि नामगिया नामक स्थान पर इसमें मिलती है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। स्पीति नदी जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि नामगिया नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, जो सतलुज नदी के मुख्य तथ्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है शुतुद्री और संस्कृत नाम शतद्रु। उद्गम स्थान जो सतलुज नदी का है वो राक्षस ताल झील से है। तिब्बत में इस झील को लेनग जेग जैन गपो के नाम से जाना जाता है। लेनग जेग जैन गपो। और इसकी जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है 20,398 वर्ग किलोमीटर है। और सतलुज नदी की जो कुल लंबाई है 1488 किलोमीटर है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी खूनी नदी के रूप में भी जानी जाती है। दोस्तों, यह प्रश्न एक बार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो HAS की परीक्षा करवाता है उसमें पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी कौन सी है जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सतलुज नदी है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। भाखड़ा बांध बनाने से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बनी है, जो कि जिला बिलासपुर में स्थित है। भाखड़ा बांध बनने से गोविंद सागर झील बनी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक स्थान पर बनाया गया। इस पुल की लंबाई 280 मीटर है, वह ऊंचाई 80 मीटर तथा 7 मीटर चौड़ा है। इसके किनारे तत्तापानी में गर्म पानी के चश्मे स्थित है। दोस्तों, यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि मंडी में तत्तापानी के समीप जो गर्म पानी का चश्मा है कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है सतलुज नदी। साथियों, नंबर 2 पर हम बात करेंगे ब्यास नदी की।
ब्यास नदी वेदों में अर्जिकिया और संस्कृत में विपाशा के नाम से वर्णित है या इसे जाना जाता है। यह नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप सिकंड में निकलती है। ब्यास नदी के दो स्रोत हैं, ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड। ब्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल 13,663 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 256 किलोमीटर है, जो सतलुज के बाद सबसे ज़्यादा है। सतलुज के बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी ब्यास नदी है। ब्यास की सहायक नदियाँ। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अक्सर ब्यास और रावी की जो सहायक नदियाँ हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है, और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। कुल्लू जिले में पार्वती बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन, मलाना, नाला, सोलंग, मनालस, फोजल और सरवरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मंडी जिले में उहल, जीवनी, रमाविना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनौली, सोन और बडेड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। हमीरपुर में कुढ़ा और मान तथा कांगड़ा में बिनवा, न्यूंगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनोनी व चक्की इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वह पार्वती, पिन, सोलंग, तीर्थन, सुकेती, उहल, बिनवा, बाणगंगा और बनेर, ये जो नदियां हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे। ब्यास नदी की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स या महत्वपूर्ण जानकारी। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपाशा, उद्गम स्थान जो जहाँ से निकलती है ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से, जल अधिग्रहण क्षेत्र जो इसका है 13,663 वर्ग किलोमीटर है। सतलुज नदी की जो कुल लंबाई है 460 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में 256 यानी कि 250 किलोमीटर के लगभग बहती है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी पार्वती नदी है, और ब्यास नदी मिर्थल नामक स्थान में से पंजाब में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये तो थी ब्यास नदी की बात। अब बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी तथा संस्कृत नाम इरावती है। यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल क्षेत्र के मादल तथा तंतागिरी नामक दो हिमखंडों से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे रोती भी कहते हैं। इस नदी का कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र 5,528 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है तथा हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है। रावी नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि रावी और ब्यास दो ऐसी नदियाँ हैं जिसकी सहायक नदियाँ अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो रावी नदी की भी सहायक नदियाँ छतराड़ी, बंदिल, टूहेदन, बलजेड़ी, साल, सियूल इत्यादि है। रावी नदी की मूल धारा बड़ा बंगाल से निकलकर चुराह के निचले क्षेत्र के चोहड़ा नामक स्थान पर विशाल नदी के रूप में धारण करती है। रावी नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रावी नदी का जो वैदिक नाम है परुष्णी, संस्कृत नाम इरावती, उद्गम स्थल बड़ा बंगाल कांगड़ा, जल अधिग्रहण 5,528 किलोमीटर, कुल लंबाई 720, और हिमाचल में जो रावी नदी बहती है 158 किलोमीटर। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। अलेक्जेंडर ने इसे रूहा आडिस कहा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि रूहा हाडिस किस नदी का नाम है, रावी का, या रूहा हाडिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, अलेक्जेंडर। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी को वेदों में असिकनी के नाम से वर्णित है या जाना जाता है। इसका उद्गम बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारलाचा दर्रे से की ऊंचाई से होता है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। चंद्रा नदी चंद्रताल तथा भागा नदी सूरजताल से निकलती है, इसलिए यह नदी चंद्रभागा के नाम से प्रसिद्ध है। ये नदियाँ लाहौल के तांदी नामक स्थान पर मिलती है आपस में। पानी के घनत्व के आधार पर यह नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7,850 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी कुल लंबाई 1,200 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है। चिनाब नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैदिक नाम असिकनी, उद्गम स्थल बरालाचा, संस्कृत नाम इरावती, कुल लंबाई 7,850, हिमाचल में 1,200 किलोमीटर के लगभग, हिमाचल में लंबाई 120 किलोमीटर। विद्युत परियोजनाएं किलाड़, तिरोट और डोडा पांगी घाटी के संसारी नाली के पास हिमाचल को छोड़ती है। 5वें नंबर पर बात करते हैं यमुना नदी की। वेदों में कलिंदी के नाम से वर्णित यदि यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान के कालीन पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का पौराणिक संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र लगभग 2,320 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1,525 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से प्रभावित होते हुए हिमाचल के सिरमौर जिले के खौदर माजरी में प्रवेश करती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी दक्षिणी छोर पर सीमा विभाजक रेखा है। यमुना हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहने के पश्चात ताजे वाले नामक स्थान से उत्तराखंड में चली जाती है, हरियाणा में चली जाती है।
मिसप्रिंट हो गया। बात करते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ गिरि, पब्बर, पाताल तथा बाटा है, टॉन्स जिसको बोलते हैं। गिरि नदी का उद्गम स्थल शिमला जिला की जुब्बल तहसील के कुफर नामक स्थान से है, कुफर चोटी। यह नदी गिरि गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो उदार की चोटियों से निकलने वाली पाताल नदी तथा सरस्वती खड्ड के इसके साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चंद्रनाथ झील से है, जो कि चांसल पर्वत पर स्थित है। चिड़गांव के समीप इस नदी में आंध्रा खड़ तारोडू में शिकड़ी मिल जाता है। पब्बर नदी उत्तराखंड के आराकोट के पास लगभग 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना की प्रमुख सहायक नदी टॉन्स में मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। वैदिक नाम कालिंदी, उद्गम स्थल यमुनोत्री, जल ग्रहण 2320 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर टोटल यह बहती है। तो दोस्तों आज हमने हिमाचल प्रदेश की जो 5 प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको यह भाग बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।